अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है और ये जो पीडीएफ जारी किया गया है साथियों ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें अप्रेंटिसशिप के तौर पे वैकेंसी निकाली गई है। यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे से तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और यदि आप रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हैं तो कोई भी वैकेंसी आती है रेलवे की जिसमें जो छोटे छोटे पद होते हैं इस पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा आपको मौका मिलेगा यदि आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका। यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में देख लीजिए ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, इसका शेड्यूल क्या रखा गया है। तो 12/9/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। और ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 27/9/2023 की डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि इसका रखा गया है 26/10/2023। इसको ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, अन्यथा इसका जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें कितनी सीट है और किस डिवीजन में कितनी सीट खाली रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन होंगे क्योंकि आपको एक ही ट्रेड यहाँ पर बार बार देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई कॉलेज है तो कॉलेज में जो होती है यहाँ पर कितनी सीट खाली होती है उसके अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक डिवीजन आपको ए नंबर पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो यहाँ पर सीट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर फिटर ट्रेड वेल्डर, यहाँ पर आपको मैकेनिक व्हीकल और यहाँ पर आपको डीजल और यहाँ पर मैकेनिक डीजल और यहाँ पर मशीनिस्ट कारपेंटर पेंटर लाइनमैन, बहुत सारे ट्रेड है। तो ये क्या हो गया आपका ए में इसलिए रखा गया, ये डिवीजन है। डिवीजन का मतलब आप एक तरह समझ लीजिए कि ये एक वर्कशॉप है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस डिवीजन में इतनी सीट खाली है। यदि सीट की यहाँ पर बात करें इस डिवीजन में तो टोटल आप यहाँ पर काउंट करके देखिएगा 600 यहाँ पर आपको 59 देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो यहाँ पर डिवीजन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लिलुआ डिवीजन, लिलुआ वर्कशॉप, ये भी आपका एक डिवीजन है। इसमें साथियों आपको जो टोटल यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाता है 612 टोटल सीट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अपना कैटेगरी वाइज जरूर मिला लीजिएगा कि क्या हमारे कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट खाली है या नहीं खाली है। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे आप आ जाइए साथियों, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ आपको अदर जानकारी दे देते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारी आपको सीट देखने को मिल जाती है, करीब यहाँ पर 3115 सीट खाली है जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर डिवीजन के अंतर्गत भर्ती देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब है आपकी जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए 15 साल कम से कम आपका होना चाहिए। और जो यहाँ पर मैक्सिमम जो रखा गया वो 24। कहने का मतलब ये है कि 15 से यदि आपकी उम्र 24 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें जो छात्र SC ST या OBC के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर छूट भी देखने को मिल जाती है। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है और OBC छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। तो फॉर्म भरते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो 10वीं आपका पास होना चाहिए। तो 10वीं पास आपको जो होना चाहिए वो 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र ये यहाँ पर जो है ध्यान नहीं रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कम से कम आपका 10वीं में 50% मार्क भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया, आप ध्यान से देखिए 50% मार्क भी मांगा गया है। और जो आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए वो एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल फिटनेस, वैसे यहाँ पर मेडिकल फिटनेस की हम बात करें तो इसका जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस समय मेडिकल फिटनेस की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस समय आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों तो सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट मेरिट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब जो यहाँ पर इनके द्वारा मेरिट तैयार किया जाएगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इन्होंने मेरिट तैयार करेंगे ये लोग और उसके बाद आपका एक लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि आपका उसमें नाम आता है तो आपका इसमें जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा और आपका इसमें सभी प्रोसेस आप सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ आपका सही है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर कुछ नोट में और यहाँ पर फीस के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जो आपका लगने वाला है यहाँ पर आपको 100 रुपये यहाँ लगेगा, ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगेगा। 100 रुपये आपको चार्ज देना है। बाकी जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगा, जो कि इन्होंने साफ तौर पर लिखा है जो कि ये जो है आपका फीस नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। 100 रुपये आपका फीस लगेगा। बाकी जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो अप्लाई करने का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। और जो भी कंफ्यूजन होगा आपका कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।